समय की कीमत। एक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राज था। राज एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसे एक चीज की हमेशा चिंता रहती थी। समय। उसे लगता था कि समय बहुत जल्दी गुजर जाता है और उसे इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। राज का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि समय की कीमत कैसे जानी जाए। राज के पिता एक कढ़ाई करने वाले साधारण से कारीगर थे और उसकी माँ घर के काम करती थी। राज भी स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में उसे ज़्यादा रुचि नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेलना और समय बर्बाद करना पसंद करता था। एक दिन उसके पिता ने उसे कुछ समझाया। राज, समय की कीमत समझो। समय के साथ चलो, नहीं तो समय तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। लेकिन राज को ये बातें थोड़ी भारी लगीं और उसने सोचा कि समय को लेकर इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। वह अपनी दिनचर्या में व्यस्त था और इसे अक्सर अनदेखा करता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और राज की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन गांव में एक संत आए। वे बड़े ज्ञानी और समझदार थे और लोग उनकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। राज के पिता ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और उन्होंने राज को संत से मिलने भेज दिया। राज ने सोचा, संत से मिलने से क्या होगा, लेकिन फिर भी चलो, शायद कुछ अच्छा सुनने को मिले। संत से मिलकर राज ने उनसे पूछा, गुरुजी, मुझे समय की कीमत के बारे में बताइए। मैं जानता हूँ कि समय की अहमियत है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बच्चे, समय एक बहुमूल्य रत्न की तरह है। जो इसका सही इस्तेमाल करता है वह कभी पछताता नहीं है। समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए तुम्हें हर पल को पूरी तरह जीने की कला सीखनी होगी। राज ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उनके विचारों पर विचार करने लगा। संत ने आगे कहा, समय की कीमत जानने के लिए तुम्हें 3 बातें समझनी होंगी। पहले, समय कभी रुकता नहीं है। दूसरे, समय के साथ चलो, नहीं तो तुम पिछड़ जाओगे। तीसरे, हर पल का सही इस्तेमाल करो। राज ने इन बातों को अपने दिल में उतारा और वह सोचने लगा कि उसकी जिंदगी में किस तरह समय का सही उपयोग किया जा सकता है। संत की बातें उसके दिल में गहरी बैठ चुकी थीं और अब वह समय की कीमत को समझने की कोशिश कर रहा था। राज ने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी को एक दिशा देगा। उसने पहले तो अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया। पहले की तरह अब वह समय बर्बाद नहीं करता था। वह अपनी पढ़ाई में जितना हो सके उतना ध्यान लगाता और साथ ही गांव के कामों में भी मदद करता। उसका जीवन पहले की तुलना में व्यवस्थित हो गया था। समय के साथ राज की मेहनत रंग लाई। उसने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और गांव के लोगों ने भी उसकी बदलती आदतों को देखा। एक दिन गांव के कुछ लोग राज के पास आए और बोले, राज, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव किया है। अब तुम्हारी मेहनत दिखने लगी है। तुम्हें देखकर हम भी प्रेरित होते हैं। राज मुस्कुराया और बोला, समय की कीमत अब समझ में आई है। संत ने कहा था कि समय कभी रुकता नहीं है और मैंने इसे समझ लिया। धीरे धीरे राज की जिंदगी में खुशियां आने लगीं। वह अब एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का बन चुका था। समय के साथ उसने जो मेहनत की उसका फल उसे मिलने लगा। गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना होने लगी। लोग उसे आदर्श मानने लगे और उसकी सफलता को देखकर उन्हें भी समय की कीमत का एहसास हुआ। एक दिन राज के पिता ने उससे कहा, राज, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने जो मेहनत की है वह सब तुम्हारे समय के सही इस्तेमाल का परिणाम है। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मुझे आज समझ में आया कि समय की कीमत केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन में होती है। अगर हम समय को सही दिशा में लगाते हैं तो वह हमारे लिए सफलता और खुशियां लाता है। समय की कीमत को समझने के बाद राज ने कभी भी इसे बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी मेहनत, धैर्य और समय के सही इस्तेमाल से जीवन को सफल और खुशहाल बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय सबसे मूल्यवान चीज़ है जो हमें कभी नहीं मिलता। हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम हर पल को सही दिशा में लगाते हैं तो समय हमारी मदद करता है और हमें जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त होती है।